हेलो प्यारे बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। 11th क्लास का डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यू AR विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। तो डिस्कवरिंग खोज ट्रूथ यानी किंग ट्रूथ की, सागा कंटिन्यू जो सागा कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो इसमें किंग ट्रूथ कौन है इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन साथ साथ समझते चलेंगे और इस टॉपिक के बारे में भी समझेंगे टॉपिक किस पर बेस है। ठीक है, तो इजिप्ट में जो रहते थे फ़राओ, ठीक है, यानी किंग ट्रूथ रहते थे, उनके बारे में जब वो डेथ हो गई थी अर्ली ईयर में, उसके ऊपर ये टॉपिक कंपोज किया गया है, लिखा गया है। तो देखो यहाँ से अपन पढ़ते हैं तब साथ साथ में समझेंगे अच्छे से। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन ही वॉज जस्ट ए teenager when he died, the last heir of the powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। ये कह रहे हैं कि he was just a teenager, यानी वो मात्र क्या थे, टीनेजर, यानी टीनेजर मान लो किशोर, ठीक है, किशोर थे। when जब he died उनकी मृत्यु हुई, the last heir अंतिम उत्तराधिकारी थे, एयर यानी उत्तराधिकारी, ऑफ द पावरफुल फैमिली उस ताकतवर परिवार के, ठीक है, वो ताकतवर परिवार जो कौन था, दैट हैड रूल जिसने शासन किया इजिप्ट, ठीक है, मिस्र पर, एंड इट्स एम्पायर और इसके साम्राज्य पर 4 सेंचुरी यानी शताब्दियों तक। ही वॉज लेड इसे लेटा दिया गया, टू रेस्ट यानी किसके लिए, आराम के लिए, ठीक है, रेस्ट के लिए, लेड इन, ठीक है, लाद दिया गया, विथ गोल्ड सोने से, एंड एवेंचुअली और आखिरकार फॉरगेटन बुला दिया गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो टीनेज के थे जब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, किंग ट्रूथ की, ठीक है, वो लास्ट उत्तराधिकारी थे उस पावरफुल फैमिली के जिसने इजिप्ट पर शासन किया था शताब्दियों तक। तो उसे अब लेटा दिया गया है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, और उसे उस पर चढ़ा दिया गया है, उस पर लाद दिया गया है क्या, गोल्ड सोना, और आखिर में उसे बुला दिया गया है। सोना लादने से मतलब है यहाँ पर उसका जो ताबूत होगा, ठीक है, जो कॉफिन होगा वो किससे बना होगा, वो गोल्ड से बना होगा, इसलिए उसमें ताबूत में उसे रखा गया था, उसे दफन करने के लिए, बैरिड करने के लिए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ दिस टूम इन 1922, यानी सिंस द डिस्कवरी जो खोज जो थी, ऑफ इस टूम इसके मकबरे की, टूम यानी मकबरा, इन 1922 कब, 1942 में। द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक जो दुनिया है, हैज़ स्पेकुलेटेड उसने अनुमान लगाया, अबाउट वॉट हैपन कि किसके बारे में, कि वॉट हैपन क्या घटित हुआ था, टू हिम उसके साथ, किसके साथ, किंग ट्रूथ के साथ, विथ मर्डर, और जो सबसे ज़्यादा जो है ना, विथ मर्डर हत्या जो है, बीइंग द मोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम अत्यधिक पॉसिबिलिटी संभावना बताई जा रही थी। ठीक है, किंग ट्रूथ की जो संभावना बताई जा रही थी उसके साथ जो घटित हुआ था उसमें मर्डर जो था ना, उस पर अत्यधिक क्या बताई जा रही थी, पॉसिबिलिटी बताई जा रही कि ये मर्डर है शायद। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, नाउ अब लीविंग छोड़ते हुए हिज टूम अपने मकबरे को, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन ऑलमोस्ट लगभग 80 ईयर 80 वर्ष में, ठीक है, तो 80 ईयर्स में अब पहली बार वो टूम से निकाले जा रहे हैं किंग ट्रूथ। ट्रूथ हैज़ अंडरगोन, ट्रूथ को क्या करा जाएगा, अंडरगोन यानी गुजारा जाएगा, ए सीटी स्किन से, किससे, सीटी स्किन से, दैट ऑफर जिससे क्या होंगे, प्रदान होंगे, न्यू क्लू यानी नए सुराग या फिर नए संकेत, अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ उसके जीवन के और मृत्यु के बारे में, कि उसका जीवन कैसा था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी इससे। ठीक है, तो ये अनुमान निकाले जाएंगे कब, जब किंग ट्रूथ को अंडरगोन किया जाएगा, उससे गुजारा जाएगा, किससे, एक सीटी स्किन से। एंड प्रूव और जो प्रोवाइड प्रदान करेगा, प्रेसाइज यानी सटीक डेटा आंकड़े, फॉर इन एक्यूरेट एकदम सही, फॉर सैनिक रिकंस्ट्रक्शन किसके लिए, एक फॉर सैनिक का मतलब यहाँ पर जो है ना वैज्ञानिक पुनर्विचार के लिए, ऑफ द बॉयज फराओ उस बॉय फराओ के, बॉयज जो है फराओ, ठीक है, फराओ कौन है यहाँ पर, वो जो बॉयज फराओ यानी जो बचपन में जिसकी मृत्यु हुई थी, फराओ वहाँ के किंग थे, ठीक है, किंग का नाम यहाँ पर फराओ कहेंगे, ठीक है, उससे लिया गया, ठीक है, बचपन में उस बॉयज फराओ की डेथ हुई थी।
अब यहाँ पर बता रहे हैं, इन एंग्रली विंड स्टेयर अप घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग टूथ वॉज टेकन फ्रॉम इज रेस्ट प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सेमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। क्या हुआ, इन एंग्री विंड यानी क्रोधित हवा जो थी, स्टेयर वो क्या करने लगी, स्टेयर अप का मतलब यहाँ पर उलझ यानी उछाल मारने लगी। घोस्टली डस्ट डेविल बिल्कुल भयानक तरीके से डस्ट डेविल हो, कैसे हो, धूल के गुबार हो, डस्ट डेविल हो, एज किंग टूथ वॉज जैसी किंग टूथ को वॉज टेकन ले जाया गया फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस उसके उस रेस्टिंग प्लेस से यानी उसके जो आरामदायक स्थान से यानी वो कह दो कब्र उससे, इन द एंशियंट इजिप्टियन सेमेंट्री। ठीक है, कहाँ पर, एंशियंट प्राचीन इजिप्टियन जो मिस्र का सेमेंट्री कब्रगाह है। ठीक है, सेमेंट्री का मतलब कब्रगाह। ठीक है, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग जो जाना जाता है वैली ऑफ द किंग यानी राजाओं की घाटियों के नाम से। ठीक है, डार्क वैली क्लाउड जो है, ठीक है, बिल्कुल घने से बादल हेड स्कर्टेड अक्रॉस वो क्या करने लगे, स्कर्टेड अक्रॉस यानी आर पार उड़ने लगे द डिजर्ट स्काई उस खाली आसमान में ऑल डे पूरे दिन। एंड नाउ वर बेलिंग और अब क्या करने लगे वो बेलिंग यानी ढकने लगे किसको, द स्टार्स तारों को इन कास्केट गिरे, किसमें, एक कास्केट गिरे यानी कफन के रंग के उस रंग जैसे में। ठीक है, कफन का एक तरह का रंग था उसमें। इट वॉज 6 PM ये 6 बजे का टाइम था ऑन 5 जनवरी 2005 यानी 5 जनवरी 2005 का। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस यानी संसार की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मम्मी जो थी ग्लाइडेड उस पर ग्लाइडेड किया गया यानी लगाया गया। ठीक है, ग्लाइडेड यानी चढ़ाया गया हेड उसका सर फर्स्ट इनटू CT स्कैनर किसमें, CT स्कैनर में। ब्रॉट एयर उसे यहाँ लगाया गया टू प्रोब यानी इस ये जानने के लिए पता लगाने के लिए द लिंगरिंग मेडिकल उस लिंगरिंग यानी लंबे समय से चली आ रही मेडिकल मिस्ट्रीज उस रहस्यमयी तरीके को ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड इस छोटी सी समझ को यंग जो युवा रूलर शासक है उसकी हु डाइड जो जिसकी मृत्यु हुई मोर देन 3,300 ईयर अगो यानी 3300 वर्ष पहले। ठीक है, 3300 वर्ष पहले उसकी किंग टूथ की मृत्यु हुई थी उसके बारे में। ठीक है, तो जब उसे ले जाया गया तो वहाँ पर धूल के गुबार उड़ने लगे, बड़ा मौसम था वो बड़ा ख़राब होने लगा। ठीक है, वो खाली जो आसमान थे वो पूरे दिन क्या होने लगे, वहाँ पर बादल मंडराने लगे उसमें, इसमें इस तरह से बताया गया है। फिर कहने लगे ऑल आफ्टरनून यानी पूरी दोपहर को द यूजुअल लाइन अक्सर जो लाइन होती है ऑफ टूरिस्ट किसकी, कतार जो होती है टूरिस्ट यानी आने वालों की फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड यानी दुनिया के संसार के चारों ओर से, संसार के जो है ना अराउंड ऑफ दी वर्ल्ड यानी संसार से। ठीक है, दुनिया से। हैड डिसेंडेड वो चढ़ने लगे, डिसेंडेड करना यानी चढ़ने नीचे उतरने लगे इनटू द क्रैम्प्ड उस सकरीसी, क्रैम्प्ड यानी सकरीसी रॉक कट चट्टानों की जो काटिंग की गई उसमें टूम मकबरे की सम 20 फीट लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड। ठीक है, भूतल में थी, नीचे थी। टू पे देयर रिस्पेक्ट वो क्या करने गए, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे उतरे यानी जितने भी दुनिया से लोग आए थे अराउंड दी वर्ल्ड वे सभी उस किंग टूथ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उस सकरीसी जो रॉक जो चट्टान है उसको काटकर जो टूम बनाई गई थी मकबरा उसमें जो लगभग 26 फीट नीचे था उसमें वो अपनी सम्मान प्रकट करने लोग चले गए वहाँ पर। दे गेज एट द मिनरल ऑन दी वॉल्स ऑफ द बैरियल चैम्बर एंड पियर एट टूथ ग्लाइडेड फेस। दे गेज यानी वो निहारने लगे, देखने लगे एट द मिनरल किन की तरफ, मिनरल का मतलब होता है दीवार पर बने चित्र, ऑन दी वॉल्स यानी दीवार पर बने चित्रों की तरफ, ऑफ द बैरियल चैम्बर उस जो बैरियल चैम्बर था। ठीक है, जहाँ पर दफन किया जाता है वो चैम्बर था उसे। एंड पियर्ड एट और वो झांकने लगे टूथ ग्लाइडेड फेस। ठीक है, तो टूथ का ग्लाइडेड फेस यानी वो सोने से मड़ा हुआ चेहरा, ग्लाइडेड का मतलब सुनहरा जो चेहरा है वो। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी यानी सबसे जो चौंकाने वाला, ठीक है, सबसे चौंकाने वाला जो फीचर था वो क्या था, हिज मम्मी उसकी मम्मी का जो शेप आकार जो था आउटर कॉफिन लेड वो क्या था, बिल्कुल कॉफिन जो होता ना ढक्कन
उसकी तरह उसका शेप बना हुआ था, ठीक है, किंग टूथ का, ठीक है। जैसे कॉफिन किंग टूथ की शरीर था ऐसे ही कॉफिन बनाया गया, यानी ताबूत बनाया गया। कॉफिन का मतलब ताबूत। सम विजिटर, कुछ आगंतुक, रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, वो क्या पढ़ी उन्होंने, गाइड बुक्स पढ़ी। इन द विस्पर, यानी थोड़ा कानाफूसी कर कर बुदबुदाकर। अदर स्टूड, दूसरे खड़े रहे। साइलेंटली, शांतिपूर्वक। परहैप्स, शायद। पॉन्डरिंग, सोचने लगे। टुथ, अनटाइमली डेथ, किसके बारे में, टुथ की अनटाइमली, असमय जो मृत्यु हुई है उसके बारे में। इन हिज लेट टीन्स, यानी उसके जो अंतिम जो टीन एज है उसकी, उसमें। और वंडरिंग, और सोचने लगे। विथ ए शिवर, काँप कर। इफ द फराव कर्स, कि क्या ना हो जाए फराव का जो कर्स है ना, जो फराव है यानी किंग जो बॉयस फराव है उसका कर्स यानी अभिशाप ना लग जाए, बद्दुआ ना लग जाए। डेथ और मिसफॉर्चून, मृत्यु और दुर्भाग्य। फॉलिंग अपॉन, यानी उमड़ पड़े। दोज, उन पर। हु डिस्टर्ब हिम, जिन्होंने उसे डिस्टर्ब किया, यानी उसे परेशान किया या उसे क्या किया, भ्रमित किया, ठीक है, उसे उकसाया। वॉज रियली ट्रू, ये वास्तव में सच बात थी। द मम्मी इज द वेरी बैड कंडीशन, यानी मम्मी जो थी वो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। बिकॉज, क्योंकि ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920, क्योंकि बिकॉज ऑफ, किस कारण से, वॉट कार्टर डिड, कार्टर ने जो किया था इन द 1920, 1920वीं सदी में। सेड जही अब्बास ने कहा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी, ठीक है, ये कौन थे, सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी के। एंड एज ही लीन ओवर, जैसे ही वो झुके, द बॉडी, शरीर से, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, यानी सबसे पहला वो नज़रिया देखने के लिए। कार्टर, हावर्ड कार्टर, उनका नाम था हावर्ड कार्टर। दैट इज, ये वो द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, कौन थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी एक खगोल शास्त्री थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट मान लो, खगोल शास्त्री होते हैं उनको बोलते हैं, वो थे। हु इज 1922, जो कि 1922 में डिस्कवर, खोज की थी। टूथ की, उस टूम की, उस मकबरे की। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, कब, आफ्टर यानी बाद में, ईयर ऑफ यानी वर्षों बाद, फ्यूटाइल सर्चिंग व्यर्थ की क्या करने के बाद, सर्च यानी खोज करने के बाद। इट कंटेंट, इसमें समाहित है, कंटेंट यानी समान है, समाया है। इट्स कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स का मतलब सामग्री, सामान जो है। दो हालांकि हैस्टली रैंक सेक्ट इन एंटीक्विटी, दो हालांकि हैस्टली यानी जल्दीबाजी में, रैंक सेक्ट क्या किया, लूटा गया। इन एंटीक्विटीज, इस प्राचीन, ठीक है, प्राचीनता को। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, ये पूरी तरह से क्या थी, सरप्राइजिंगली थी, आश्चर्यजनक तरीका था। द रैम, जो दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, दे रिमेन यानी वो रहे, द रिचेस्ट सबसे अमीर, रॉयल कलेक्शन शाही जो कलेक्शन है उसके। आर्ट इफेक्ट, किसमें, आर्ट इफेक्ट यानी हस्तकृतियाँ जो होती हैं, हाथ से बनाई हुई कृतियाँ, उसमें। इन गोल्ड यानी सोने की। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, यानी उनकी जो प्रतिभा, ठीक है, अमर शाश्वत प्रतिभा जो है। मीन, तो इसका मतलब है टू गाइड, गारंटी, क्या करना, गारंटी देना। रिकंस्ट्रक्शन, किसको, रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवन के लिए। कोस इन सेनेक्शन, जो किसका कारण बनती है, सेनेक्शन यानी एक तरह का सन्नाटा बन जाती है। एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, यानी खोज के समय। एंड स्टिल, और अभी भी। एंड स्टिल, बिल्कुल शांत। गेट द मोस्ट अटेंशन, बिल्कुल शांत, कैसा, बिल्कुल अटेंशन, ध्यान से देखते हैं। बट टूथ वॉज ऑल्सो बेरिड, लेकिन टूथ को भी क्या किया गया, दफन किया गया। विथ एवरीडे थिंग, प्रत्येक दिन की चीज़ों के साथ। ही डिड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, ही वुड वॉन्ट, यानी वो चाहता था। इन द आफ्टर लाइफ यानी मरणोपरांत। बोर्ड गेम जो थे वो भी उसे दिए गए। ब्रॉन्ज रेजर, ठीक है, एक पीतल का जो रेजर था वो। लिनन अंडरगारमेंट, ठीक है, लिनन अंडरगारमेंट जो थे, रेशम के कपड़े जो थे अंडरगारमेंट, वो दिए गए। कोज ऑफ फूड एंड वाइन, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ठीक है, भोजन दिया गया, वाइन, यानी ये सब उसके साथ
दफन किए गए थे किंग टूथ के साथ। ठीक है, फिर कहते हैं आफ्टर मंथ यानी महीनों के बाद ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग यानी सावधानी पूर्वक क्या करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, देख लेने के बाद, जांच परख करने के बाद, द फराव फ्यूनरी, फराव का फ्यूनरी, फ्यूनरी का मतलब दफन से जुड़ी जो चीज़ है ना, फ्यूनरी ट्रेजर यानी वो दफन करने वाले ट्रेजर यानी खजाने, उनको। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने शुरू किया इन्वेस्टिगेटिंग यानी जांच पड़ताल करना, हिज 3 नेस्टेड कॉफिन यानी उसके 3 नेस्टेड जो थे एक दूसरे में बिठाए गए कॉफिन, कॉफिन जो ताबूत, उनको। ओपनिंग द फर्स्ट, खोलते हुए पहले को, ही फाउंड उसने पाया ए श्राउड अराउंड यानी एक श्राउड, श्राउड का मतलब एक मान लो कफन, अडोर जो सजा हुआ था, विथ गार्लैंड यानी मालाओं से, ऑफ बिलो, किसकी मालाएं, बिलो, बिलो मान लो एक बेत की जो मालाएं होती हैं, ठीक है, बेत का जो फूल होते हैं उससे, एंड ऑलिव लीफ और जैतून की पत्तियों से, वाइल्ड सेलरी जंगली जो अजवाइन होती है, सेलरी का मतलब अजवाइन, उससे, लोटस पेटल, लोटस के जो फूल होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है, उनसे, एंड कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर जो होते हैं मक्के, उनके जो फूल होते हैं उनसे, द फेडेड एविडेंस, और जो फेडेड एविडेंस है, ठीक है, यानी ना समझने वाला एविडेंस जो सबूत है, ऑफ द बैरियल, उस दफन करने का, इन मार्च और अप्रैल, वो कब मिला था, मार्च और अप्रैल में। वैन ही फाइनली, जब उसे आखिरकार, रीच द मम्मी, जब आखिरकार, वैन ही फाइनली, वो आखिरकार पहुंचा मम्मी, उस मम्मी के पास, दो, हालांकि ही रैन इनटू ट्रबल, वो किस में पड़ गया, थोड़ा परेशान में पड़ गया। द रेचुअल रीजन, कैसे, द रेचुअल यानी जो रेचुअल रेसिन, रेसिन का मतलब है कर्म कांड करने में प्रयुक्त चिकने पदार्थ जो होते हैं ना, उनको कहा गया। हेड हार्डन, वो इतने सख्त हो गए, सीमेंटिंग, इतने बिल्कुल चिपके हुए हो गए, टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, टू द बॉटम, टूथ के उस बॉटम पर, उस तल पर, ऑफ ए सॉलिड गोल्ड, उसके सॉलिड यानी ठोस, उस गोल्ड सोने के कॉफिन में, ठीक है, ताबूत में। नो अमाउंट ऑफ लेक्टीमेंट यानी नो अमाउंट, कोई भी उचित जो है ना, लेक्टीमेंट यानी कोई भी ठीक ठाक बात नहीं थी, फोर्स, बल मजबूर करने के लिए, कुड मूव देम, कि उन्हें मूव किया जा सके, हिला सके उन्हें, देम, उनको। कार्टर रॉट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, वॉट वॉज टू बी डन, कि क्या किया गया। द सन कैन बीट, यहाँ पर कह रहे हैं द सन यानी सूरज जो था, कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, सूरज जो था वो क्या था, कैन बीट डाउन, वो बिल्कुल कैसे था, बिल्कुल इस तरह से आ रहा था, लाइक ए हैमर, जैसे क्या हो, कोई हथौड़ा हो, दैट फार, दिस फार साउथ इन इजिप्ट, ठीक है, साउथ और इजिप्ट में, ठीक है, जो दक्षिण इजिप्ट है, एंड कार्टर टाइट, और कार्टर ने कोशिश की, टू यूज, उपयोग करने की, इट इसका, टू लूजन, ठीक है, ढीला करने में, ठीक है, ढीला करने में, लूज करने में, द रेसिन, उस रेसिन को, उस चिपचिपे पदार्थ को, फॉर सेवरल आवर यानी कई घंटों तक, ठीक है, कई घंटों तक क्या किया, कार्टर ने कोशिश की थी। फिर आगे कहते हैं, देखो ये मैप है, इसमें बताया गया है इजिप्ट ये रहा, ठीक है, यहाँ पर लक्सर ये रहा, इस तरह से एमन अखेटन ये अभी नाम आएंगे आगे, ठीक है, इस तरह के, और यहाँ पर और भी है, मम्फिस फॉरेस्ट यहाँ पर है, जॉर्डन, ठीक है, इस तरह के नाम आएंगे, इसमें मैप में बताए गए हैं। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर कह रहे हैं, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing birds. He reported with scientific detachment. देखो क्या हुआ कि he set the mummy outside. उसने क्या रखा, उस मम्मी को आउटसाइड यानी बाहर की ओर रखा, इन ब्लेजिंग यानी किसमें, लो, जो ब्लेजिंग यानी रोश जो होती है ना, किरण, सनशाइन, सूरज की जो रोशनी की किरण होती है उनमें, दैट हीटेड जो क्या करे, पिघला दे, इट इसको, टू 149 डिग्रीज, 149 डिग्री फॉरेनहाइट पर। नथिंग बज यानी वो कहते हैं कि नथिंग बज यानी उसमें कुछ भी हिला डुली नहीं हुई। ही रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट दी, विथ साइंटिफिक डिटेचमेंट, ठीक है, एक साइंटिफिक डिटेचमेंट यानी अलग होते हुए,
उस वैज्ञानिक तरीके से दैट की द कॉन्सोलाइडेड, ठीक है, जो जमा हुआ मटेरियल पदार्थ है, कॉन्सोलाइडेड का मतलब जमा हुआ पदार्थ, हैड टू बी चेजल, उसे क्या किया जाएगा, चेजल यानी अलग किया जाएगा छेनी से, चेजल का मतलब छेनी से अलग करना, अवे फ्रॉम बीनीथ, किसके नीचे, द लिम यानी उसके जो लिम है अंग, एंड ट्रंक और उसका जो धड़ है, बिफोर इट वॉज पॉसिबल, उससे पहले संभव हो सके, टू रेज उठाने की, द किंग्स रिमेन, किंग के उस रिमेंस को, रिमेंस यानी जो अवशेष होते हैं ना उनको, ठीक है, तो उसे अलग करना पड़ेगा उससे छेनी से, उसके अंगों को और उसके धड़ को, क्योंकि वो जम गया है। इन इज एविडेंस, अब इसमें कहते हैं इन ए डिफेंस यानी उसके बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास बहुत कम चांस था, इफ ही हैडेंट कट द मम्मी, यदि वो मम्मी को नहीं काटते, फ्री यानी बिल्कुल पूरी तरह से आज़ादी पूर्वक तरीके से, तो थीव्स मोस्ट सर्टनली, तो चोर जो है जो मोस्ट यानी जरूर, सर्टनली निश्चित रूप से, वुड हैव सरकमवेंटेड, वो क्या कर लेते, सरकमवेंटेड कर लेते यानी धोखा देते या चकमा दे देते, द गार्डों के लिए, एंड रिप्ड इट अपार्ट, और इसे क्या कर देते, अलग कर देते, अपार्ट टू मूव द गोल्ड, रिमूव द गोल्ड, और उस सोने को हटा लेते, वहाँ से सोने को ले जाते, ठीक है, इस तरह से वो क्या करते, कौन, थीव जो थे चोर वो। इन टूथ टाइम, टूथ के समय, द रॉयल वर फेबियसली वेल्दी, यानी रॉयल जो थे शाही जो लोग थे, वर फेबियसली वेल्दी, वो क्या रहते थे, आश्चर्यजनक रूप से वेल्दी धनवान होते थे, एंड देयर थॉट, और वो सोचते और होप उम्मीद करते, दे वो टेक देयर रिचेस विथ देम, कि वो लेकर जाए अपने उस रिचेस को, धनवानों को, विथ देम उनके साथ, फोर क्योंकि हिज जर्नी उनकी यात्रा जो है, टू दी ग्रेट बियॉन्ड, वो क्या है, बहुत ही महान है, बियॉन्ड यानी परे है, इस तरह से। किंग टूथ वॉज लेबिस विथ ग्लिटरिंग गोड्स, किंग टूथ जो था वॉज लेबिस, उसे क्या किया गया, लेबिस यानी लादा गया उस पर, विथ ग्लिटरिंग गोल्ड चमकते हुए, गुड्स यानी जो सामान है उनसे लादा गया, प्रेसाइज कॉलर जिसमें क्या था, कीमती कॉलर था, इनलेट नेकलेस, ठीक है, एक नेकलेस था पहनने का, एंड ब्रासलेट, और ब्रासलेट कंगन था, रिंग्स अंगूठियाँ थी, एम्यूलेट्स, एम्यूलेट का मतलब यहाँ पर जो होते हैं ना एक तरह का पहनने का जो आभूषण होता है उसको ही बोलते हैं, ताबीज़ एक तरह का, उससे मान लो एम्यूलेट, ताबीज़ को कह दो, और सेरेमोनियल एप्रन, और समारोह पर पहनने वाले एप्रन जो होते हैं कपड़े वो थे, सैंडल्स दी, ठीक है, सीथ फॉर द फिंगर, सीथ का मतलब म्यान या कवर, फॉर द फिंगर उंगलियों का कवर था, एंड टो और पैर, टोकना जो पैर जो था उसके अंगूठा उसका कवर था, एंड द न्यू आइकॉनिक इनर, और नए आइकॉनिक यानी मूर्ति के आकार के इनर कॉफिन, अंदर के कॉफिन जो ताबूत वो थे, एंड मास्क, और मास्क थे, इन सब के लिए किंग टूथ को लादा गया इनसे, ऑल ऑफ प्योर, सारे क्या थे, शुद्ध थे, गोल्ड सोने के, टू सेपरेट का टूथ को क्या किया गया, सेपरेट किया गया, फ्रॉम हिज एडनामेंट, उनके एडनामेंट यानी जो सुसज्जित तरीका था, सजावटी चीज़ें उनसे अलग किया गया, कार्टर मैंस रिमूव, कार्टर के जो व्यक्ति थे लोग थे उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, द मम्मी हेड, मम्मी के सर को, एंड सर्व नीडली, और वो क्या करने लगे, सर्व नीडली यानी सेवा करने लगे, बिल्कुल नियरली लगभग, वेरी मेजर जॉइंट यानी मुख्य जो जॉइंट थे उनको, वंस दे हैड फिनिश, एक बार उन्होंने समाप्त कर लिया, तो दे रेसेंबल, उन्होंने क्या किया, रेसेंबल किया, ठीक है, यानी उन्हें फिर से जोड़ा, द रिमेंस, उन रिमेंस को, उन अवशेषों को, ऑन ए लेयर, एक परत पर, ऑफ सैंड, मिट्टी की, इन एज वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स में, विथ पैडिंग द कंसील्स द डैमेज, पैडिंग, ठीक है, क्या करते हुए, पैडिंग करते हुए, द कंसील्स यानी छुपे हुए, द डैमेज क्षतिग्रस्त होते हुए, द बेड उस बेड पर, वेयर जहाँ पर किंग नाउ रेस्ट, किंग अब क्या करता है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कब्र के बारे में बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विज्ञानी है, ठीक है, हैज चेंज, उन्होंने बदल दिया, सब्सटेंसली यानी क्या करके, काफ़ी अधिक, सब्सटेंसली का मतलब काफ़ी अधिक, इन द इंटरवेन
इंटरवेनिंग का मतलब है बीच के, डिकेड्स यानी सदियाँ, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, उन्होंने फोकस किया लेस कम ऑन ट्रेजर यानी उस ट्रेजर पर, खजाने पर, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग, और अधिक फोकस किया फैसिनेटिंग यानी आकर्षण पर, डिटेल्स यानी विवरण पर, ऑफ लाइफ जीवन का, एंड इंट्रिगिंग, और इंट्रिगिंग का मतलब जटिल, चौंका देने वाली, मिस्टीरियस रहस्यों का, ऑफ डेथ मृत्यु की। इट ऑल्सो यूज, उन्होंने ये भी उपयोग किया मोर सोफिस्टिकेट टूल, उन्होंने मोर सोफिस्टिकेट यानी सबसे जटिल कृत्रिम तरीके के टूल्स, औजार, वो भी उन्होंने क्या किए थे, उपयोग किए। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन 1968 1968 में, मोर देन 40 ईयर, लगभग 40 वर्ष, आफ्टर यानी बाद, कार्टर डिस्कवरी, कार्टर की खोज के 40 वर्ष बाद ये सब हुआ था। इन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर जो था, शरीर विज्ञानी जो प्रोफेसर था, एक्सरे, उसमें एक्सरे जो था, द मम्मी एंड रिवील, उसने क्या किया, एक्सरे किया मम्मी का, एंड रिवील, और बताया ए स्टार्टलिंग फैक्ट, एक चौंका देने वाला तथ्य बताया। बीनीथ द रेजिन यानी रेजिन के नीचे, उस चिपचिपे पदार्थ के नीचे, द केक ऑफ चेस्ट, जो केक चेस्ट बन गया था, हिज ब्रेस्ट, उसकी जो छाती जो थी, बोन एंड फ्रेंड, ठीक है, उसकी हड्डी जो थी, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की रिब्स का मतलब पसलियाँ जो थी, आर मिसिंग, वो क्या थी, गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टुडे आज, डायग्नोस्टिक इमेजिंग यानी वो डायग्नोस्टिक जो है, ठीक है, इस तरह से, एक तरह से साइंस का प्रकार है। डायग्नोस्टिक जो होते हैं, इमेजिंग यानी जो इमेज जो है, कल्पना जो है, कैन बी डन, वो की गई, विथ कंप्यूटेड टर्मोलॉजी, किसके द्वारा, कंप्यूटेड टर्मोलॉजी, ठीक है। टर्मोलॉजी का मतलब मानव शरीर के अंदर का जो चित्र होता है उसको बोलते हैं। ऑन सीटी स्किन में, वाई विच हंड्रेड ऑफ एक्सरे, जिसमें क्या किया गया, 100 एक्सरे जो थे, इन क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन में बताए गए, आर पुट टुगेदर, एक साथ रखे गए, लाइक जैसे कि स्लाइस यानी टुकड़े हो, ऑफ ब्रेड, किसके, ब्रेड के, ऑफ क्रिएटेड 3 डायमेंशनल, जिसने क्या बना दिया, क्रिएट यानी बना दिया, 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी, वर्चुअल बॉडी, ठीक है, वर्चुअल बॉडी बना दी उसने, बिल्कुल अलग थलग शरीर बना दिया। वॉट मोर बोर्ड इज सीटी स्किन रिवील यानी वॉट मोर बोर्ड, और अधिक जो सीटी स्किन रिवील यानी वो क्या दिखाएगा, ऑफ टूथ के बारे में, देन द एक्सरे से अधिक। एंड कोडेड आंसर, और इसका आंसर क्या होगा, 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन यानी 2 सबसे बड़े सवालों का आंसर क्या होगा। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी भी उसके लिंगरिंग कर रहे हैं यानी लटके हुए हैं, अबाउट हिम, उसके बारे में। कौन कौन से सवाल हैं कि हाउ डिड हिज डाइड, उसकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और एंड हाउ ओल्ड वॉज, और वो कितने वर्ष का था, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी उम्र जब मृत्यु हुई उस समय वो कितने वर्ष का था। इस 2 सवालों में वो अभी भी कंफ्यूज थे। किंग टूथ डेमाइस वॉज ए बिग इवेंट, किंग टूथ की डेमाइस का मतलब मृत्यु जो थी, वॉज ए बिग इवेंट, एक बड़ा इवेंट थी, घटना थी, इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि रॉयल स्टैंडर्ड, जो शाही जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, लोग शाही जो लोग होते हैं उनमें, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अंतिम था उसके परिवार की जो पंक्ति थी उसमें। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और जो हिज फ्यूनरल, उसका जो फ्यूनरल था, सब जो था, वॉज द डेथ, वो क्या थी, मृत्यु थी, रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, ठीक है, किसकी, एक रेटल ऑफ डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी यानी जो वंशज है उसकी। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन जो विशेष जो है ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके गुजरने का, एंड इट्स आफ्टर मंथ आर अनक्लियर, और उसके आफ्टर मंथ, ठीक है, आफ्टर मैथ, उसके जो आफ्टर मैथ, इसका मतलब बाद के जो है ना, अनक्लियर यानी वो ऐसे अस्पष्ट है अभी भी। एमन आउट ऑफ थर्ड, ठीक है, यहाँ पर किंग के नाम आएंगे, देखो एमन आउट ऑफ थर्ड आ गया। टूथ फादर और ग्रैंडफादर, टूथ के पिताजी थे और ग्रैंडफादर थे। वॉज ए पावरफुल फराव, वो क्या थे, एक पावरफुल फराव थे, हु रूल, जिन्होंने शासन किया, फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, लगभग
4 सदी तक एट दी हाइएस्ट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, ठीक है, हाइएस्ट उच्च ऑफ द 18th डायनेस्टी, 18वीं डायनेस्टी यानी वंशज के गोल्डन एज, यानी उससे गोल्डन एज में, उस सुनहरी एज उम्र में। हिज सन एमनहॉटप फोर्थ, उसके जो बेटा थे उसका नाम था एमनहॉटप फोर्थ, सक्सीडेड, वो उत्तराधिकारी था, हिम उसका, एंड इनिशिएटेड, और उसने इनिशिएटेड किया यानी उसने शुरू किया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड, एक सबसे स्ट्रेंजेस्ट यानी अजीबोगरीब पीरियड शासन इन द हिस्ट्री ऑफ, यानी इतिहास का, ऑफ किसके इतिहास का, ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, यानी उस प्राचीन मिस्र के इतिहास का, ठीक है, एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्र के इतिहास का। फिर आगे कहते हैं द न्यू फराओ प्रोमिटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू एखेटन और सर्वेंट ऑफ द एटिन। देखो क्या कहते हैं, द न्यू फराओ यानी जो नया फराओ था, प्रोमिटेड, उसने प्रोमिट किया, ठीक है, उसने आगे बढ़ाया, द वर्शिप पूजा को, ऑफ द एटिन, एटिन की, एटिन गॉड है यहाँ के उनके, द सन डेस्क, ठीक है, सन डेस्क जो कौन थे, सन डेस्क थे एक तरह से, ठीक है, सूरज जो था उसका वो थे। चेंज हिज नेम, उसने अपना नाम चेंज किया, टू अखेटन, ठीक है, क्या, अखेटन से अखेटन, एटिन से अखेटन कर लिया, और सर्वेंट ऑफ द एटिन, जो क्या कौन थे, सर्वेंट ऑफ द एटिन यानी एटिन के सेवक, ठीक है, एटिन कौन थे, इनके गॉड थे। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थेब्स, और वो मूव चल दिए रिलीजियस कैपिटल यानी उस धार्मिक राजधानी में, फ्रॉम द ओल्ड सिटी जो पुराने शहर की थी, ऑफ थेब्स जो थेब्स कहलाती है, टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटन, ठीक है, नए शहर में, ऑफ अखेटन, अखेटन ये उनका शहर का नाम है। नॉन नाउ इन अमेना, अमरना, अब क्या नाम से जाना जाता है, अमरना के। ही फर्दर शॉक, उन्होंने आगे इस तरह का शौक किया यानी एक तरह से सदमा लगा उन्होंने, द कंट्री बाई अटैकिंग, कंट्री पर हमला करने का, जो किसने किया था, एमुन ने किया था। ए मेजर गॉड, जो क्या थे, मुख्य भगवान थे, ईश्वर थे। स्माशिंग हिज इमेज, उसने क्या किया, स्माश तोड़ दिया, द हिज इमेज, अपने इमेज को, अपने यानी अपने उस चित्र को, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और बंद करवा दिया टेम्पल यानी मंदिरों को। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफाइड टाइम, ये क्या रहा होगा, बड़ा भयानक समय रहा होगा। सैड रे जॉनसन, रे जॉनसन कहते हैं, कौन है रे जॉनसन, देखो, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर इन लग्जर, रिसर्च सेंटर के इन लग्जर, जो कहाँ पर है, लग्जर में। द साइट ऑफ द एंशियंट थेब, यानी जो दृश्य स्थल है, ऑफ द एंशियंट थेब, किसका, प्राचीन थेब का, ठीक है, थेब उनकी राजधानी है उसका। द फैमिली दैट हैड रूल्ड, जिसके परिवार ने क्या किया था, शासन किया था, 4 सेंचुरी, शताब्दियों तक, वॉज कमिंग टू इन एंड, वो क्या था, अंत होने वाला था। एंड देन, और फिर अखेटन वेंट ए लिटिल बैकी, अखेटन क्या होने वाले थे, वेंट चले गए, आ लिटिल थोड़े से, बैकी, बैकी का मतलब सनकी से हो गए, पागल हो गए, ठीक है, वेंट होना, लिटिल बैकी थोड़े से पागल। आफ्टर अखेटन्स डेथ, अखेटन की डेथ के बाद, द मिस्टीरियस रूलर, जो रहस्यमय शासक था, नेम था समन खैरे, क्या नाम था, समन खैरे, ठीक है, समन खैरे नाम था। अपीयर्ड, वो प्रकट हुए, ब्रीफली थोड़ी देर के लिए, एंड एग्जिट विथ हार्डली, और वो एग्जिट यानी निकल गए, विथ हार्डली ए ट्रेस, यानी मुश्किल से ही, ए ट्रेस यानी उनका कोई भी निशान रहा होगा, इस तरह से निकल गए, वो थोड़ी सी देर के लिए रहे थे बस शासक। एंड देन ए वेरी यंग, और फिर बहुत ही युवा, टूटन खटन टुक द थ्रोन, ठीक है, टूटन खाटन, इस तरह के नाम है उनके अलग अलग, ठीक है, वहाँ के हिसाब से टूटन खाटन टुक द थ्रोन, उन्होंने क्या किया, सिंहासन ग्रहण किया। किंग टूथ जो थे, एज ई वाइडली नोन टुडे, जो कि आज जाने जाते हैं किसके नाम से, टुट के नाम से, ठीक है, तो टुट के नाम से, टुट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पर उसका जिक्र यहाँ पर होता है, कैसे, टूटन खटन जो थे ना, वो किंग टूट थे, ठीक है, इस तरह से अब आया यहाँ पर इसका मतलब पता। द बॉय किंग सून,
उस बॉय लड़के ने किंग जो राजा था सून जल्दी चेंज बदल दिया हिज नेम अपना नाम टूटन खामुन। किसके नाम पर? टूटन खामुन। ठीक है, एमुन और खामुन। ठीक है, तो एमुन कौन थे? उनके गॉड थे। तो इसी तरह से यहाँ पर टूटन खामुन कर लिया उन्होंने नाम। लिविंग इमेज ऑफ एमुन, जो किसकी लिविंग यानी जीवांत इमेज छवि थी ऑफ एमुन, किसकी? एमुन की। एन ओवरशो ए नेम रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और एक ओवरशो था। ठीक है, ओवरशो कह दो इस तरह से एक यानी रूपरेखा थी ऑफ ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ठीक है, रेस्टोरेशन होने की यानी रेस्टोरेशन होने की, पुनर्स्थापना होने की ऑफ द ओल्ड वेज, उस पुराने तरीके से। ही रीन फॉर अबाउट 9 ईयर, उन्होंने रीन किया, शासन किया फॉर अबाउट लगभग 9 ईयर यानी 9 वर्षों तक। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर वो अनएक्सपेक्टेडली यानी नाउम्मीद से क्या हो गए? उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ये रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, यानी रिगार्डलेस सम्मान में, ऑफ हिज फेम उसकी प्रसिद्धि की में, एंड द स्पेकुलेशन और अनुमान में, अबाउट हिज फेथ उसके भाग्य के अनुमान में। ट्रुथ इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, ट्रुथ की जो मम्मी थी अमंग वो अकेली थी। ठीक है, अमंग मैनी ऑफ इजिप्ट, मैनी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के बहुत सारों में उसकी मम्मी एक मम्मी थी। हाउ मैनी कितने, कितने? नो वन नोज कोई नहीं जानता कितने थे। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्टियन मम्मी जो प्रोजेक्ट थे उनमें, विच बिगैन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जो कि शुरू किया था इन्वेंट्री करना यानी क्या करना? सूची बनाना, इन लेट 2003 यानी 2003 में। हिज हैज़ रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड किए गए ऑलमोस्ट 600 एज फार एंड हिज स्टिल काउंटिंग, 600 एज फार यहाँ तक। ठीक है, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और वो अभी भी काउंटिंग किए जा रहे हैं। अब तक 600 काउंट कर लिए हैं और अभी भी काउंट किए जा रहे हैं वो मम्मी। द नेक्स्ट फेज, जो अगला दौर जो है स्कैनिंग द मम्मीज, वो क्या है? स्कैन करना मम्मियों को विथ ए पोर्टेबल सीटी मशीन, किसमें? एक पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर लाना ले जाने वाली सीटी मशीन जो होती है उसमें। डोनेटेड बाय दी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सेमिनार्स, जो क्या की? डोनेट की गई बाय दी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस ये जगह का नाम है इनके द्वारा। इट मैन्युफैक्चरर, इसकी जो मैन्युफैक्चरर थी यानी इसका उत्पादन जो था। किंग टूथ इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, किंग टूथ जो था वो क्या था? पहली मम्मी थी टू बी स्कैन, जिसकी स्कैन की गई थी। इन डेथ, मृत्यु में, एज इन लाइफ, और जीवन में भी। मूविंग रिगार्डली रीगली, यानी चलते हुए, रीगली। ठीक है, रीगली यानी शाही अंदाज में, हेड आगे की ओर, ऑफ हिज कंट्री में, अपने उस कंट्री मैन की तरफ। अब फिर यहाँ पर कहते हैं कि सीटी मशीन स्किन द मम्मी हेड टू टॉय, यानी सीटी मशीन ने स्किन किया उस मम्मी का हेड टू टॉय, सर से पैर तक। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, उसने क्या किए? बनाए 117 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में, लाइन बाई आड़ी तिरछी लाइनों में। टूथ हेड स्किन, टूथ का सर जो था वो स्किन किया गया इन 162 मिलीमीटर यानी 0.62 मिलीमीटर में स्लाइस टुकड़ों में। टू रजिस्टर इन इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, वो क्या माने गए? रजिस्टर यानी इंट्रिकेट जटिल स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना मानी गई। टेक ऑन एरे डिटेल, जो क्या की गई? एरे डिटेल यानी अजीब और डरावनी एक विशेष तरह की डिटेल विवरण दिया गया इन द रिजल्टिंग इमेज, उस रिजल्टिंग परिणाम के जो इमेज थे। ठीक है, जो चित्र थे उनका। विथ टूथ इंटायर बॉडी, टूथ का पूरा शरीर। सिमिलरली रिकॉर्डेड, वो एक तरीके से रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, किससे? टीम जो थी स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञों की टीम से। इन रेडियोलॉजी, किसमें? रेडियोलॉजी में। ठीक है, रेडियोलॉजी मतलब विकिरण जो होती हैं उनमें। फॉरेंसिक्स, ठीक है, फॉरेंसिक्स यानी वैज्ञानिक जो एनाटॉमी होती है। ठीक है, शरीर विज्ञान, उसमें बिगेन टू प्रोब,
उसने शुरू किया टू प्रोब, क्या करना, पता लगाना, द सीक्रेट्स यानी किसका, रहस्यों का, दैट द बिंग्स गॉडेस, जो क्या थी, बिंग्स यानी जो उड़न जो गॉडेस थी, देवी जो थी, ऑफ ए ग्लाइडेड, ठीक है, बैरियल श्राइन, जो ग्लाइडेड यानी लादी हुई थी, चमकी हुई थी, बैरियल श्राइन, उस दफन करने वाले श्राइन यानी स्थल पर, प्रोटेक्टेड जो रक्षा करती है, फॉर सो लॉन्ग यानी लंबे समय से। अब यहाँ पर कहते हैं द नाइट ऑफ द स्किन, द नाइट ऑफ द स्किन यानी वो उस रात स्किन करने की, वर्कमैन कैरिड, ठीक है, काम करने वाले, कैरिड वो लेकर गए, टूथ को फ्रॉम द टूम, उस टूम से, इन हिज बॉक्स अपने उस बॉक्स में, उसके बॉक्स में, लाइक पेल बैरियर, किसकी तरह, पेल बैरियर, ठीक है, पेल बैरियर होते हैं ताबूत उठाने वाले, उनकी तरह, दे क्लाइम ए रैम्प, वो चढ़े, अ रैम्प, ठीक है, एक रैम्प चढ़े यानी एक कदम आगे बढ़े, एंड ए फ्लाइट ऑफ ए स्टार, और वो फ्लाइट यानी उड़ने लगे, ऑफ स्टेयर यानी सीढ़ियों पर, इनटू द स्विरलिंग यानी एक बबर बनते तरीके से, ठीक है, चक्कर खाती हुई उसमें, एंड आउटसाइड और बाहर की तरफ, सैंड आउटसाइड जो बाहर की तरफ, सैंड जो थी, धूल जो थी वो चक्कर काट रही थी, चक्कर खा रही थी। देन फिर रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर क्या उठी, ए हाइड्रोलिक यानी एक हाइड्रोलिक जो है ना द्रव्य से भरी हुई लिफ्ट, कुछ जो द्रव्य जो होता है उसमें कुछ भरा हुआ था, वो उठी, इनटू द ट्रेलर, ठीक है, उस ट्रेलर में, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसने थामे रखा था स्कैनर को, उस स्कैन करने वाले। 20 मिनट लेटर, ठीक है, 20 मिनट के बाद में, दो मैन इमर्स यानी वो प्रकट हुए, स्प्रेंटेड दौड़ते हुए, फॉर एन ऑफिस नियर बाई, ऑफिस के पास में, एंड रिटर्न और फिर लौट गए, विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन यानी एक जोड़े सफ़ेद प्लास्टिक के जो फैन थे उनके साथ, द मिलियन कॉलर और लाखों डॉलर जो थे, स्कैनर हैड क्विट वो छोड़ दिए, बिकॉज ऑफ कारण से, किसके कारण से, सैंड यानी धूल के कारण से, इन द कूलर फैन उस कूलर फैन में, कर्स ऑफ दी फराव यानी कर्स ऑफ दी फराव, जर्क के गार्ड नर्वसली, ये क्या है, कर्स यानी अभिशाप है फराव का, जर्क क्या किया, जर्क किया यानी जोर से कहा, ए गार्ड ने, नर्वसली यानी बिल्कुल हताश होते हुए, परेशान होते हुए, ये क्या हो सकता है, किंग टूथ है उसका, ये क्या हो सकता है, यानी श्राप हो सकता है, बद्दुआ हो सकती है, अभिशाप हो सकता है। आगे कहते हैं कि एवेंचुअली आखिरकार द सब्स्टिट्यूट फैन यानी वो सब्स्टिट्यूट जो था, एक तरह से बना हुआ जो फैन था, वर्क वेल उन्होंने अच्छा काम किया, इनफ काफ़ी, टू फिनिश द प्रोसीजर उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को पूरा करने में, आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा यानी उसमें चेक करने के बाद, दैट की नो डेटा कोई भी आंकड़े, हैज़ बीन लॉस्ट वो क्या नहीं हुए हैं, नहीं खोए हैं, द टेक्निक टर्न टूथ टेक्नीशियन जो थे उन्होंने टर्न किया, मोड़ा टूथ को, ओवर टू द वर्कमैन उस वर्कमैन के पास में, वर्कमैन की तरफ, हु कैरिड जो लेकर गए, हिम उसे, बैक टू हिज टूम उसके टूम के पास, मकबरे के पास, लेस देन 3 आवर्स यानी 3 घंटे से कम, आफ्टर ही वॉज रिमूव जब उसे हटाया गया, फ्रॉम हिज कॉफिन उसके कॉफिन से निकाला गया, उसके ताबूत से किंग टूथ को निकाला गया, द फराओ अगेन रेस्टेड फराओ ने फिर से क्या किया, रेस्ट आराम किया, इन पीस फिर रेस्ट इन पीस वो रेस्ट इन पीस हो गया यानी बिल्कुल आराम की निद्रा में चला गया, फिर जहाँ पर द फ्यूनरी यानी जो सब जो होते हैं, प्रीस्ट फ्यूनरी, ठीक है, फ्यूनरी यानी जो सब जो होते हैं, प्रीस्ट पुजारी होते हैं, हेड लेड वो क्या करते हैं, द लेड रख देते हैं, हिम उसे सो लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले, यानी जहाँ पर रख दिया गया किंग टूथ को, जहाँ पर पुजारी जो थे, ठीक है, उन्होंने लंबे समय पहले उसे रखा था। फिर आगे कहते हैं बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज, बैक इन द ट्रेलर यानी वो ट्रेलर से वापस होते हुए, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज, एक टेक्नीशियन ने आश्चर्यजनक तरीके के इमेज पुल्ड अप किए यानी लिए, और टूथ के ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन पर, आ ग्रे हेड, ठीक है, एक ग्रे हेड था, ठीक है, वाइट जो हेड था उसका, टुक शेप फ्रॉम ए स्केटिंग ऑफ पिक्सल
वो क्या था, टुक शेप यानी उसने आकार लिया, फ्रॉम ए स्कैटिंग यानी बिखरने वाले पिक्सल जो होते हैं ना, यानी मेगा पिक्सल जिनको बोलते हैं, अलग अलग इमेज आती है उनका। एंड द टेक्नीशियन, और जो टेक्नीशियन तकनीक जो थे, स्पेन एंड टाइटल्स, उन्होंने क्या किया, स्पेन किया यानी घुमाया, एंड टाइटल्स, और उन्होंने क्या किया, टाइटल किया यानी फिर से घुमाया, इट इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में। नेक वर्टिब्रेस, किसमें, नेक उनकी गर्दन को, वर्टिब्रेस, ठीक है, वर्टिब्रेस में, वर्टिब्रेस का मतलब रीढ़ की हड्डी, अपीयर्ड प्रकट हुई, एज क्लियरली एज, इतनी स्पष्ट, एज इन द एनाटॉमी क्लास, जैसे क्या हो, शरीर विज्ञान वाली क्लास हो। अदर इमेज, दूसरी जो इमेज थी, छवि थी, रिवील, वो रिवील यानी प्रकट हुई, दिखी, ए हैंड, एक हाथ में। सेवरल व्यू, कई दृश्य, ऑफ द रिब, उस पसली के, केस जो पिंजरा बना हुआ था, एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कूल, और जो ट्रांसेक्शन थे, अलग अलग सेक्शन थे ऑफ द स्कूल, खोपड़ी के। वट फॉर नाउ, लेकिन अब, द प्रेशर वॉज ऑफ, प्रेशर जो है वो अब खत्म हो चुका है, दबाव खत्म हो चुका है। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, यानी बैठते हुए बैक वापस इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। जही अब्बास स्माइल, जही अब्बास मुस्कुराए। विजिबली, दृश्य को देखते हुए। रिवील, आराम से, थोड़ा राहत लेते हुए। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कोई भी कुछ भी गलत, वास्तव में कोई भी गंभीरता से कोई गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप, मैं नहीं सोया, लास्ट नाइट, पिछली रात, नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही चिंतित हूँ, बट लेकिन नाउ आई थिंक, मुझे अब लगता है कि आई विल गो एंड स्लीप, मैं जाऊँगा और सोऊंगा। ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, थोड़ा सा और है, आगे कहते हैं कि बाय द टाइम, उसी वक्त, वी लेफ्ट द ट्रेलर, हम ट्रेलर को छोड़ दिया हमने। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर, डिसेंडिंग चढ़ते हुए, ठीक है, मेटल स्टेयर, उस मेटल की जो पीतल की बनी हुई, ठीक है, धातु की बनी हुई सीढ़ियों को, टू दी सैंडी ग्राउंड, ठीक है, कहाँ पर, सैंडी ग्राउंड पर, उस मिट्टी के मैदान में, ठीक है, वहाँ पर उतरते हुए। द विंड हैड स्टॉप, हवा जो थी, पवन जो थी, स्टॉप, रुक गई। द विंटर एयर, और जो सर्दी की जो हवा थी, ले कोल्ड, वो ठंडी लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। एंड स्टिल, बिल्कुल शांत, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु खुद हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ठीक है, इस घाटी में, जो डिपार्टेड यानी विदा लेते हैं, इस घाटी में यानी कब्र में। जस्ट अबव द एंट्रेंस, इस तरह के प्रवेश में। टूम स्टूड ओरियन, टूथ की जो टूम है, स्टूड वो खड़ी हुई है, ओरियंस, ठीक है, ओरियन यहाँ पर ये नाम है, ठीक है, उनके कुछ गॉड के। द कंसल्टेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब तारों का समूह जो होता है उसको कहते हैं। दैट की द एंशियंट इजिप्टियन, ठीक है, जो प्राचीन इजिप्टियन यानी मिस्र जो है, नोज, इजिप्टियन जो है मिस्र के लोग नोज जानते हैं, न्यू जानते हैं। एज द साउल ऑफ ओरिसिस, किसकी आत्मा को, ओरिसिस की आत्मा को। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो क्या है, मरणोपरांत का देवता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, देखते हुए, ओवर द बॉय किंग, उस बॉय जो किंग है उसके ऊपर से, ठीक है, इस तरह से सोचने लगे। तो ये अपन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी डिस्कवरिंग द ट्रुथ सागा कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा टॉपिक था। यानी इसमें अपन ने यानी मिस्र जो है, इजिप्ट, उसके बारे में पढ़ने को मिला। वहाँ की संस्कृति, सभ्यता कैसी थी, दफन कैसे किए जाते थे लोग, उसके बारे में पढ़ने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, ठीक है, तब तक के लिए इसको देखना। थैंक यू।